Hello to all my beautiful Leos. Welcome back to your reading. Welcome back to your channel. So आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए 5 से 15 मई का टाइम पीरियड क्या रहने वाला है, क्या डिवाइन मैसेजेस है, क्या इनर कॉलिंग आने वाली है, आप लोगों को क्या गाइडेंस रहेगा, क्या खास रहेगा। सिंह राशि वालों, गेट रेडी फॉर योर रीडिंग। अपनी रीडिंग के लिए रेडी हो जाइए। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए यू कैन जस्ट चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। ऑल द इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड यू कैन बुक योर रीडिंग। यू कैन जस्ट DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम और ऑन माई मेल। या तो मेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हो या फिर जो है आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, वेर एवर यू आर कंफर्टेबल। सी द एनर्जीज ऑफ द कार्ड। चलिए डिवाइन क्या मैसेजेस है व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले कार्ड निकालूंगी, एनर्जी वाइज आपको एक्सप्लेन करूंगी। ज़्यादा कार्ड्स यूज़ नहीं कर रही हूँ सो दैट आपको ज़्यादा स्पेसिफिक और क्रिस्प मैसेज मिले। मैं क्लासिक टैरो और जो है टी लीफ टैरो यूज़ करने वाली हूँ आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जजमेंट। ओके, इनर कॉलिंग की बात करें तो एग्जैक्टली इनर कॉलिंग कहीं कार्ड आया है यूज आपके लिए। एम्परर, हायरोफेंट, मेजर अरकाना के कार्ड्स है। तीनों के तीनों अभी तक जो कार्ड्स आए हैं, मेजर शिफ्ट होने वाला है शायद यूज आपके लिए। ओके, नाउ आई कैन सी यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है बॉटम से। क्वीन ऑफ वांड्स मतलब एक सेंट्रलाइज्ड एनर्जी आपकी है। जो भी आपकी एनर्जी इधर उधर 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 लाइक डाइवर्टेड थी, वो एक जगह सेंट्रलाइज्ड हो रही है, वो एक जगह फोकस हो रही है। और ये फोकस जो सारी एनर्जीज को आप रिक्रिएट करने में लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। जो भी मतलब बिखरे हुए से हो आप, या आपके थॉट्स बिखरे हुए, वो सारे सेंट्रलाइज हो रहे, एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं कार्ड साइड में रखी हूँ, एक करके एक करके एक्सप्लेन करूँगी सो दैट आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है। या फिर मैं दूँ सो दैट एटलीस्ट यू कैन सी कि आपके कौन से कार्ड्स आए। बट मैं करूँगी आपको एक एक करके ही सारे एक्सप्लेन। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे सबसे पहले जजमेंट का कार्ड है तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों के लिए। सिंह राशि वालों, यहाँ आपके लिए ये टाइम होगा नया फेज स्टार्ट होने का। अभी जैसे कि मैंने कीवर्ड यूज़ किया था आप लोगों के लिए सबसे पहले इनर कॉल का, तो इस समय आपको इनर कॉल आएगा। ओके, ये इनर कॉल किस चीज़ से रिलेटेड होगा तो आप देख सकते हो, ये ऐसा प्रेयर है या ऐसी मैनिफेस्टेशन है या ऐसा चीज़ है जो जैसे कि मैं यूज़ करूँगी आप लोग के वर्ड, रीबर्थ हो, ओके, न्यू फेज हो, रिफ्रेश स्टार्ट हो, ठीक है। तो ये सारा आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। अवेकनिंग हो, रीजनरेशन हो, रिजुविनेट हो। तो ये रीवर्ड आपके लिए सारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो रीवर्ड इंपॉर्टेंट होने वाला है जिससे कि नया फेज आपकी लाइफ का शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनली डिवाइन आपके कुछ कॉल्स का या फिर आपके मैसेजेस का या फिर दे आर आंसरिंग यू। डिवाइन जो भी है, जिनको भी आप मानते हो अपनी लाइफ में, वो बेसिकली आपको आंसर करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आपकी कार्मिक क्लेंजिंग भी हो रही है कुछ चीज़ों को लेके। और ये इसीलिए है क्योंकि आपको डिवाइन से सेकंड चांस मिल रहा है। अनटिल एंड अनलेस योर जो आपके कार्माज है इस क्लियर, यू डोंट गेट दिस चांस। तो आपका कार्मिक क्लेंजिंग भी हो रहा है और स्पिरिचुअल लेवल पे मैं बोलूँगी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग भी हो रहा है। तो दो लेवल का ये जो क्लेंजिंग है, स्पिरिचुअल और कार्मिक, दिस इज द कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट, बिकॉज ये दोनों क्लेंजिंग की वजह से नया चांस हो रहा है, नई एनर्जीज इन्वोक होती हुई दिखाई दे रही है। और इस नई एनर्जी के इन्वोक होने से आप जो है कि आपको बिलीव होगा यूनिवर्स पे, आपको बिलीव होगा डिवाइन पे, आपको बिलीव होगा कि डिवाइन यूनिवर्स जिनको भी आप मानते हो वो बहुत मर्सीफुल है, बहुत काइंड हार्टेड है। एंड कहीं ना कहीं वो जो काइंडनेस है डिवाइन का और मर्सीफुल जो एनर्जी है उनका, वो आप जो है कि ग्रैब करते हुए दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि अगर डिवाइन आपको किसी चीज़ के लिए फॉरगिव कर सकते हैं तो व्हाई नॉट यू, बीइंग अ ह्यूमन, आपकी ये जिम्मेदारी है कि यू शुड ऑल्सो फॉरगिव। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ यहाँ पे ऑल्सो इट हैज सम स्पेसिफिक मैसेज और कुछ भी मैसेज इस कार्ड का मैं यहाँ देख पा रही हूँ। माउंटेन्स, वाटर, आई मीन एक कलेक्टिव ब्लेसिंग्स है या फिर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। इट इज़ नॉट कि आपको एक सिंगल ब्लेसिंग सिर्फ आपके ऊपर मिल रही है। इस समय में आप और आपसे जुड़े हुए लोग एक ग्रुप ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे ये चीज़ है कि आप लोगों के लिए कुछ डिस्ट्रक्शन होते होते बच रहा है।
बिकॉज ऑफ योर प्रेयर, जैसे कि आपके कुछ आपने पास्ट में कुछ अच्छे कर्मा किए हैं, अपने लाइफ में बहुत सारे अच्छे कर्मा किए, तो कुछ बुरा होते होते बचना बिकॉज ऑफ दैट गुड कर्मा वो यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइफ में आपने कुछ बहुत अच्छे कर्म भी किए हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ जो है कि आपके लिए स्मूथली आपके लाइफ से निकल गई, तो वो यहाँ पे इस टाइम में आपको देखने को मिलेगा। एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द, अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, एम्परर का कार्ड। ना एम्परर का कार्ड यहाँ पे लियोज आपके लिए बता रहा है कि इस समय आप, एक तो सबसे पहली बात ये एरीज आपकी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप एरीज की एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज़ टॉकिंग अबाउट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना। लाइफ में प्रैक्टिकल आप होते हुए दिखाई मुझे दे रहे हो। लाइफ में आप अब आप जिस भी लोग से जुड़े हो, आपके लाइफ में आपके लाइफ में जो भी लोग हैं, आपके मदर फादर ब्रदर सिस्टर पार्टनर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्पाउस, कोई भी जो भी आपसे लोग जुड़े हुए हैं, उनसे सिर्फ आप एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करोगे, बहुत सारा रिस्पेक्ट, ठीक है। जैसे कि एक टाइम होता है जहाँ यू वांट लव, तो लव तो वो ठीक है, बट यहाँ पे जो प्रोमिनेंट रहेगी आपकी एनर्जी 5 से 15 के बीच में, आप चाहो कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, दिल से रिस्पेक्ट करें, ओके। यू विल वांट रिस्पेक्ट, यू विल वांट कि आपके बात आपके आइडियाज़ को सुना जाए, रखा जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो यहाँ पे ये है कि अगर आप कुछ अपना फैमिली में कुछ बातें बोल रहे हो, कुछ आइडियाज़ दे रहे हो, या कुछ किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो आपकी बात को भी या और आपको भी रिस्पेक्ट और वैल्यू दी जाए, तो ये एनर्जी प्रोमिनेंट होगी। आपको लगेगा कि ठीक है, लव एंड केयर वेयर जब कुछ साइड में चलेगा, वो तो ठीक है, बट नाउ आई वांट कि जो भी मुझसे लोग जुड़े हुए हैं वो मुझे प्यार दे, बट उससे ज़्यादा आप चाहोगे कि आप उन सारे लोगों से रिस्पेक्ट आपको चाहिए, डिग्निटी, इसके लिए क्रेविंग होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड नाउ अपने आप को मुझे दिख रहे हो आप उस तरीके से बनाते हुए अपने आप को, यू आर बिकमिंग दैट पर्सनैलिटी यू वांट, कि आप ऐसे पर्सनैलिटी बनो जहाँ यू वांट वेरी यू जहाँ what do we call that word, I am not able to remember that word, but मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा है, वर्ड याद नहीं आ रहा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट यहाँ पे एक आइडल पर्सनैलिटी बनना, जहाँ लोग देखते हैं उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जहाँ देखते हैं रास्ते खाली हो रहे हैं, चेयर मिल रहा है, तो इस तरीके के पॉइंट सेट और पर्सनैलिटी में आप दिख रहे हो। एंड बेसिकली आप इस तरीके के फिगर जो है कि बनते हुए दिखाई दे रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है। इस टाइम में आपको प्रोटेक्शन भी मिलने वाला, कोई भी मेल फिगर जो आपके लाइफ में है उनसे बहुत ही और शी इज़ गाइडिंग यू या फिर प्रोटेक्टिंग यू, ठीक है। ये फादर फिगर की एनर्जी है आप लोगों के लिए मोस्ट प्रोमिनेंट। नाउ आई कैन सी हियर लियोज, आपके लिए जो थर्ड कार्ड है दैट इज टॉकिंग अबाउट एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ बता रही है मैनिफेस्टेशन, लिटरली कोई मनी मैनिफेस्ट होना, यू नो व्हाट, आपके लिए एक मैसेज भी है। अगर आप मनी मैनिफेस्ट करोगे तो अब वो मनी मैनिफेस्ट आपके लिए बहुत जल्दी होगी, क्योंकि इस तरीके का एनर्जी शिफ्ट है अभी, वेयर यू कैन मैनिफेस्ट मनी। और अ जॉब, प्राइवेट गवर्नमेंट, ये कोई भी जॉब हो सकता है। अगर आप ये देखो कि अभी आप किसी चीज़ को चाह रहे हो, पा रहे हो, यू आर नॉट लुकिंग फॉर दैट, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। बट अगर मैं आपको अभी बोलूँ कि जहाँ आप बैठे हुए हो वहाँ से आप रेड कलर फाइंड आउट करो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा आपकी फोकस एनर्जी रेड कलर पे होगी। वाइट बोलूँ तो वाइट पे होगी, और ये ब्लैक, इट कैन बी एनी कलर। वॉट आई वॉन्ट टू से हियर इज़ दैट कि आपका जो एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इज टॉकिंग अबाउट, अगर जॉब वगैरह लॉटरी वगैरह, मतलब मनी को मैनिफेस्ट या जॉब को मैनिफेस्ट, प्राइवेट और गवर्नमेंट, इट कैन बी एनीथिंग, जहाँ आप उसको मैनिफेस्ट अगर करना चाहो तो बहुत इजीली यहाँ पे मैनिफेस्ट आप कर सकते हो। बिकॉज ये समय है, ये शिफ्ट एनर्जी का, वेयर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी एज वेल एज प्रोस्पैरिटी आपकी तरफ आने के लिए, देर इज़ अ फ्लो ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग इन योर लाइफ। इस टाइम में ये फ्लो हो रहा है आपका, तो आप ये कर सकते हो, ये आपका फेवरेबल टाइम रहेगा। नाउ यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इज टॉकिंग अबाउट, जो आपका एंजाइटी लेवल यहाँ चल रहा है, ठीक है, वो बहुत डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी फियर जिस इसका यहाँ पे है 10, मतलब 10 आउट ऑफ 10 अभी चल रहा था, तो आपका 10 आउट ऑफ 2 या फिर 1 इस तरीके के नीचे लेवल में सुनाई आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। मैं यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, क्योंकि ये 9 की एनर्जी, देखो अगर ये 10 की एनर्जी रहती तो मैं बोलती कम्प्लीटली ये इट इज़ गोइंग टू सेटल डाउन, बट ये थोड़ा सा वक्त और लेगा, बट
लेवल जो है कि एकदम नेग्लिजिबल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं देख पा रही हूँ कि जो भी आप परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन, डर, फियर, सिजोफ्रेनिया, इट कैन बी एनी इशू, एनी कंडीशन आपके लिए चल रहा है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा डाउन आता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा टाइम और लगेगा 9 से 10 जाने में, और जैसे ही 10 पे पहुंचेगा वो खत्म होता हुआ कंप्लीटली दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नींद अगर रात में नहीं आ रही है, एक अच्छा स्लीप नहीं ले रहे हो, तो आपके लिए ये समय होगा जहाँ पे कि आप काफ़ी समय के बाद अच्छी नींद लेते हुए दिखाई दे रहे हो, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर रेस्ट, रिजुविनेशन एंड हीलिंग ऑफ योर मेंटल, फिजिकल और सोल लेवल पे। तो वो अच्छी नींद काफ़ी टाइम के बाद आप यहाँ पे लेने वाले हो। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे एक अच्छा काउंसलर मिलना, एक अच्छी एडवाइस मिलना अपने बड़ों से, बिकॉज ये हायरोफेंट की एनर्जी है, जो बहुत एक्सपीरियंस इंसान है, जो बहुत मेच्योर इंसान है, प्रोफेसर हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, इट कैन बी एनी वन आपके लाइफ में, जो फादर लाइक फिगर है, विच इज़ हियर, आई कैन सी गाइडिंग यू, आपको ये पर्सन गाइड कर रहे हैं। हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ ऑन डीएनए लेवल, कैसे आप कर सकते हो डीएनए लेवल पर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म। अगर आप किस इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हो तो ये आपको होगा, आपके लिए फेवरेबल टाइम होगा। वहाँ कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम या स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम किसी भी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज में अगर आप दे रहे हो या देना चाहते हो, गो अहेड एंड डू दैट, फेवरेबल टाइम रहेगा आपके लिए। नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस फॉलो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड मे बी यू कैन गेट इंगेज्ड, अच्छा प्रपोजल, क्योंकि मैरिज का कार्ड भी होता है हेरोफेंट। इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई, उसके लिए भी ये काफ़ी फेवरेबल कार्ड होता है। तो आपके लिए ये भी टाइम है वेयर एनर्जी पढ़ाई में फोकस, काम में फोकस होती हुई दिखाई दे रही है। जो भी आप काम करना चाहते हो, जो भी आप पढ़ाई करना चाहते हो, मे बी आप उसको रात रात भर जग के कर रहे हो, बट बहुत ही ज़्यादा पीसफुली और डेडिकेशन के साथ कोई काम को ख़त्म करना यहाँ पे वो आप लोगों के लिए होगा, ठीक है। तो और क्या एनर्जी है आपके लिए, लेट अस सी। ओके ओके, टू मेनी कार्ड्स। सो आज मैंने सारे कार्ड्स लिए हैं, एंड लेट अस सी कि लियोस आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। 5 से 15 के बीच में क्या एनर्जी शिफ्ट रहेगा इस समय। नया अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस ऑफ पेंटिकल एग्जैक्टली टॉक्स अबाउट कि अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है, कमेंसमेंट ऑफ न्यू थिंग है, ठीक है, नई चीज़ों का आवागमन है। एज की एनर्जी मतलब पहली एनर्जी मतलब आना, और एग्जैक्टली आर्चवे का जो कार्ड है एनर्जी बता रही है कि आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटीज़ आ रही है, पाथ्स आर ओपनिंग अप, मतलब जो भी रास्ते पे आप जाना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, वो अनब्लॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। टेक केयर ऑफ देयर भी, देखो यहाँ पे आपके मटेरियल वेल्थ को बहुत ज़्यादा सोच समझ के, लाइक आपको 4 ऑफ पेंटिकल बनना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के पैसे को खर्च करना है इन बिटवीन दिस टाइम पीरियड। ग्रेट हैप्पीनेस, ये टाइम अच्छे खुश रहने का, हैप्पीनेस का भी होगा। स्पिरिचुअली आप डेवलप करोगे, स्पिरिचुअली आप एनलाइटेंड होगे, स्पिरिचुअली अवेयर होगे, और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है कि डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। दिस इज द टॉर्च विच इज़ इंडिकेटिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपका कोई भी डेट अगर पे आप जाना चाह रहे हो, या यू आर प्लानिंग टू डेट विद समवन, और कोई बिजनेस मीटिंग है, तो इस समय हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल भी आप फेस कर सकते हो। पीस एंड हारमनी, ठीक है। तो अभी मैंने अपने घर के लिए अपने बालकनी में लगाया हुआ है वर्ड चाइम, और पीस एंड हारमनी का कार्ड है, तो आप भी लगा सकते हो। इसकी जो नॉइजनेस, आई एम रियली सॉरी टू से, इसकी जो म्यूज़िक है वो काफ़ी पॉजिटिविटी को लाती है आपके लाइफ में, पीस एंड हारमनी को लाती है, तो आप भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप कोई नए एक्सपीरियंस में स्टेप इन करने वाले हो, इट कैन बी एनीथिंग, your calm, your business, your relationship, your career, your finances. In need of help and assistance and guidance, अगर इस टाइम में आपको लग रहा है कि आपको हेल्प, असिस्टेंस और गाइडेंस चाहिए, वो आपको मिलेगी। करियर, वी वर टॉकिंग अबाउट करियर, तो करियर रिलेटेड कुछ हेल्प अगर आपको चाहिए, कोई असिस्टेंस चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, सो इफ़ यू आर इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस और गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ करियर, यू विल गेट दैट। लास्ट कार्ड है आपके लिए। यहाँ पे हो सकता है कि लाइफ में किसी चीज़ को लेके आप डिससेटिस्फाइड भी मुझे दिखाई दे रहे हो, जो भी आपको मिला है। सो बी इन द एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड। लास्ट कार्ड है आपके लिए, लास्ट है। मटेरियल वेल्थ में इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिखाई दे रहा है आपके लिए। गोल्डन फिश या गोल्ड फिश, जो भी आप कह लो,
वो एनर्जी निकल के आई है। सो लियोज, सिंह राशि वालों, ये है आपकी एनर्जी, ये है आपकी रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।